हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ, जैसा मैंने आपसे कहा था, आज हम लोग लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का वीडियो। फिजिक्स के वीडियो के बाद आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की। क्लास 12 केमिस्ट्री में आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सॉल्यूशंस। एक बार याद दिलाना चाहूँगा, इससे पहले केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर था वो सॉलिड स्टेट हुआ करता था, जिसे हाल ही में सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। हालांकि ये सिलेबस स्टेट बोर्ड्स में अभी भी है, तो आप में से जो स्टूडेंट वो पढ़ना चाहते हैं वो चैप्टर आप कमेंट में बता सकते हैं, तो वो चैप्टर में मैं आपको पढ़ा दूंगा। फिलहाल हम लोग पहला चैप्टर केमिस्ट्री का जो कि सॉल्यूशन है उसे आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन कोई बहुत नया वर्ड नहीं है हमारे लिए। क्लास 11th में हम लोगों ने सॉल्यूशन की भी के बारे में भी जिक्र किया था। सबसे पहला चैप्टर जो क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें आपको याद होगा हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। तो इस चैप्टर की शुरुआत ही जिस टॉपिक से होती है वो है सॉल्यूशन किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। सॉल्यूशन के बारे में कहा जाता है कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर आपको याद होगा किसे कहते हैं। मिक्सचर तो आपको याद ही होगा किसे कहते हैं। मिक्सचर हम लोग जब दो या दो से अधिक चीज़ों को, दो या दो से अधिक कंपोनेंट को किसी भी रेशियो में आपस में मिला दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते थे, मिक्सचर कहते थे, है ना। मिक्सचर दो टाइप के हुआ करते थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, याद होगा आपको। तो सॉल्यूशन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है, लेकिन ये कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब आपके दिमाग में ये बात याद आ रही होगी, रिकॉल कर पा रहे होंगे आप कि होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है। ऑब्वियसली याद ही होगा आपको। होमोजीनियस मिक्सचर हम लोग एक ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। अब इसका मतलब क्या निकलता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये सॉल्यूशन जो है वो दो या दो से अधिक कंपोनेंट से मिलता है। ओके, सॉल्यूशन को बेसिकली हम लोग घोल या विलयन कहते थे हिंदी में, आपको याद हो तो कम से कम सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें कितने कंपोनेंट्स की ज़रूरत है, कम से कम दो कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। दो से अधिक कंपोनेंट्स भी रहेंगे तो भी सॉल्यूशन इजीली बनेगा। एटलीस्ट ऑल वी नीड इज टू कंपोनेंट्स टू मेक अ सॉल्यूशन। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने वाटर को रखा है। ओके, इस कंटेनर में वन ऑफ द कंपोनेंट इज वाटर, और इस वाटर में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे कंपोनेंट को मिक्स करते हैं। हम लोगों को कम से कम दो कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जब भी हम लोग क्या बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं या सॉल्यूशन बना रहे हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख गया होगा, सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर तो है, लेकिन कम से कम कंपोनेंट्स की संख्या इसमें कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। दो से अधिक कंपोनेंट्स भी इसमें हो सकते हैं। फिलहाल हम लोग दो कंपोनेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं। हमारे पास एक वाटर है और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास, हम लोग सॉल्ट ले लेते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल होगा समझ पाना सॉल्ट के थ्रू। तो जब हम लोग सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं और क्या देखते हैं, उसे जब हम लोग एक स्पून के मदद से चलाते हैं, ठीक है, इस पानी को हम लोग स्पून के मदद से नमक के साथ घोल करके चलाते हैं या स्टिक के हेल्प से मिलाते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, ये नमक पूरे अच्छे तरीके से पानी के साथ, वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और ये पूरा का पूरा थ्रू आउट द सॉल्यूशन हमें यूनिफॉर्म नज़र आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि थोड़े देर के बाद अगर कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर इस वाटर को देखेगा, जो कि अब वाटर नहीं बल्कि एक सॉल्ट सॉल्यूशन बन चुका है, तो उसे ना सॉल्ट के बारे में अंदाज़ा भी शायद ना हो पाए कि इस पानी में नमक भी है। उसे लगेगा ये सिर्फ पानी है, इट्स जस्ट वाटर। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। इस तरह के मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। अगर आपको और बेहतर तरीके से समझना हो कि होमोजेनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट्स के यूनिफॉर्मली मिक्सिंग का मतलब क्या होता है, तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बार नमक जब इस पानी में अच्छी तरह से घुल चुका है, तो अब इस पानी को आप जब भी टेस्ट करेंगे, आप पानी को यहाँ से उठाकर टेस्ट करेंगे, यहाँ से उठाकर टेस्ट करेंगे, यहाँ से या यहाँ से, यानी अब पानी के किसी भी हिस्से को
जो इस ग्लास के अंदर है टेस्ट किया जाए तो उसका टेस्ट हमें बिल्कुल इक्वल और यूनिफॉर्म समझ में आएगा, यानी कि हर जगह में ये पानी उतना ही नमकीन लगेगा जितना स्टार्टिंग में लग रहा था, क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए हैं। तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहते थे। खैर ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते थे ऑब्वियसली। अब इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन भी बेसिकली एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें कंपोनेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हुज composition can be varied, whose composition can be varied and measured by using some certain methods, ओके तो इसमें ये बताया गया सॉल्यूशन क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजेनियस मिक्सचर है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें चीज़ें आपस में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स होकर एक जैसी लगने लगती हैं, ऐसा पता ही नहीं चल पाता है कि इसमें कंपोनेंट्स 2 थे या 3 थे या 4 थे, है ना, उसे सॉल्यूशन कहते हैं। ये 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बना होता है और इन सारे कंपोनेंट्स की कॉम्पोजिशन यानी उनकी मात्रा, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट जिसे कहते हैं, उसे हम लोग आसानी से वेरी कर सकते हैं। वेरी करने का मतलब बढ़ा या घटा सकते हैं, है ना। अगर आपको सॉल्ट सॉल्यूशन दे दिया जाए, नमकीन पानी दे दिया जाए, आप उस पानी को और नमकीन करना चाहते हैं तो आप उसमें नमक की मात्रा को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। आप उसे डाइल्यूट करना चाहते हैं, फीका करना चाहते हैं तो आप वाटर की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, हम लोग कुछ सर्टेन मेथड्स बनाए गए हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, यही सब तो पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। तो इन सारे मेथड्स की मदद से, हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इसे मेज़र भी कर सकते हैं, इसके कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र कर सकते हैं कि सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है या कितना डाइल्यूट है। ओके, डाइल्यूट वाले सॉल्यूशन की बात भी इस चैप्टर में की जाएगी, हालांकि उसे हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में पढ़ना है जो एक सेपरेट टॉपिक है। अभी हम लोगों को कंसंट्रेशन वाला टॉपिक पढ़ना है। ओके, इतनी सारी बातों के बाद अगर एक लाइन में सॉल्यूशन को डिफाइन करना पड़े तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ, जिसमें हर कंपोनेंट के कॉम्पोजिशन को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है, और जिसमें कंपोनेंट की मात्रा, उसके कॉम्पोजिशन को कुछ मेथड्स के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली एक सॉल्यूशन में होता क्या है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 या 2 से अधिक। कंपोनेंट्स चाहे जितने भी हों, लेकिन कंपोनेंट्स का टाइप सिर्फ 2 होता है। अब ये क्या बात हुई, कंपोनेंट्स कितने भी हों, टाइप 2 होता है का मतलब क्या हुआ। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप तुरंत समझ जाओगे। किसी भी सॉल्यूशन का जब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको पता होगा इसमें 2 ही तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे अगर हम लोगों ने वाटर लिया एज अ कंपोनेंट तो वाटर एक कंपोनेंट है, इसमें अगर हम लोगों ने सॉल्ट डाला तो सॉल्ट भी एक कंपोनेंट है ना। अब इन दोनों के नेचर में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो कि इस चैप्टर में समझना बहुत ज़रूरी है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि इसमें जो वाटर नाम का कंपोनेंट है, इसमें ना नमक यानी सॉल्ट जो है वो आकर घुल जा रहा है, नमक घुल जा रहा है, सॉल्ट घुल जा रहा है और वाटर उसे अपने में घोल ले रहा है, यानी सॉल्ट डिज़ोल्व हो रहा है और वाटर उसे अपने में डिज़ोल्व कर रहा है। यानी किसी भी सॉल्यूशन में 2 टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक घोलने वाला और दूसरा घुलने वाला। एक घोलने वाला जो किसी को अपने में डिज़ोल्व कर लेता है, जो कि यहाँ पे वाटर है, और एक घुलने वाला जो खुद जाकर डिज़ोल्व हो जाता है, अपनी आइडेंटिटी खो देता है, अपनी पहचान खो देता है, जो कौन है यहाँ पर, सॉल्ट है। तो इन्हीं दोनों को ना एक अलग अलग नामों से जाना जाता है। वो कंपोनेंट जो जाकर किसी सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाता है या घुल जाता है कहते हैं जिसे, उसे हम लोग सॉल्यूट कहते हैं। ओके, उसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट यानी घुलने वाला, जो डिज़ोल्व हो जाए। और जो किसी कंपोनेंट को अपने में घोल लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। इससे आपको क्या समझ में आया कि किसी भी सॉल्यूशन में 2 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। दिमाग में, मन में एक सवाल और आ सकता है कि अगर इस सॉल्यूशन में हम लोग शुगर भी ला करके मिला दें, हालांकि मुझे पता नहीं इस तरह का सॉल्यूशन कौन यूज़ करेगा, इस पानी को कौन पिएगा ये भी मुझे पता नहीं, जिसमें चीनी, नमक और पानी सारा हो जनरली। हालांकि ये पानी बहुत यूज़फुल होता है, कुछ
लोगों में जिनमें ब्लड प्रेशर की कमी हो जाती है, जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या चक्कर वगैरह आने लगता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में, तो ऐसे लोगों को नमक चीनी थोड़ा थोड़ा मिला करके पानी के साथ घोल बनाकर सॉल्यूशन बना करके दिया जाता है। एनीवेज उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी बात सिर्फ इतनी है कि वाटर ने क्या किया, यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स को खुद में घोल लिया, तो वाटर को हम लोगों ने क्या नाम दिया, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी घोलने वाला। सॉल्ट क्या था, खुद घुल रहा था, तो सॉल्ट घुलने वाला कंपोनेंट था। घुलने वाले कंपोनेंट को हम लोग क्या कह रहे थे, सॉल्यूट। ध्यान से सोचने पे समझ में आएगा कि शुगर भी तो पानी में जाकर घुल ही जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि शुगर पानी को, वाटर को अपने में घोल लेगा, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो शुगर भी यहाँ पर क्या है, शुगर भी यहाँ पर सॉल्यूट है। बात वही है स्टूडेंट्स कि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की यानी घुलने वाले कंपोनेंट्स की संख्या अनगिनत हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती है, बहुत सारी चीजें आके घुल सकती है, लेकिन जो घुलने वाला कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट जो चीजों को अपने में डिसॉल्व करता है, यानी बात हम सॉल्वेंट की कर रहे हैं, वो हमेशा एक होता है। ठीक है, ये तो बात हुई प्रैक्टिकल तरीके से, लेकिन थियोरिटिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डेफिनेशन थोड़ा अलग है, जो बुक में लिखा हुआ है उस पर भी मैं आता हूँ। फिलहाल अभी आपको सॉल्यूशन के बारे में क्या समझ में आया, एक तो थियोरिटिकल डेफिनेशन और एक डेफिनेशन हम लोगों को यहाँ से भी मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, दैट इज सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से। सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसे कहते हैं, ये है हमारा अगला सवाल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसे कहते हैं, लेकिन आपके बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का एक और डेफिनेशन है। इसे समझने का एक और तरीका होता है हमारे पास, और वो तरीका क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। अभी मैंने आपको बताया कि वाटर यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि वो अपने में क्या कर रहा है, चीज़ों को डिसॉल्व कर रहा है, और जो घुल रहा है वो सॉल्यूट है। एक बात बहुत समझने वाली बात है, और वो बात ये है कि जो चीज़ किसी दूसरे चीज़ में जाकर के घुलती है, ध्यान से समझिएगा, नमक जो है, सॉल्ट जो है, वो जाकर किस में घुल रहा है, वाटर में घुल जा रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है। तो इससे एक बात का पता और चलता है कि इस पूरे सॉल्यूशन में, यानी सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर में, वाटर की मात्रा हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। पानी ज़्यादा होगा और नमक कम होगा, तभी वो नमक जाकर पानी में घुलेगा। अगर हम लोग क्या कर लें, वाटर ले लें, अगर हम लोग 50 ml वाटर ले लें और उसमें 2 किलो नमक ला करके घोल दें, तो फिर ये सॉल्यूशन तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि जो चीज़ किसी दूसरे चीज़ में घुलने वाली है, तो घुलने वाली वस्तु की मात्रा जो है वो हमेशा घोलने वाले कंपोनेंट से कम होनी चाहिए। यानी कि सॉल्ट की मात्रा, सॉल्ट यानी सॉल्यूट की मात्रा हमेशा कम होनी चाहिए और वाटर की मात्रा हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो बुक के हिसाब से सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट ऐसे कंपोनेंट को कहते हैं जो किसी सॉल्यूशन में एक्सेस अमाउंट में, यानी ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सॉल्यूट किसे कहते हैं, ऑब्वियसली जो लेस या लेसर अमाउंट में, कम अमाउंट में, स्मॉलर अमाउंट में पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डेफिनेशन। अगर इसे डिफाइन करना हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले सॉल्वेंट किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, द component which is present in larger amount, larger amount या excess amount आप कह सकते हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में, which is present in larger amount in the solution, in the solution is called solvent। ओके, तो सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट हम लोग किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। उसमें से सॉल्वेंट उसे कहा जाता है सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है ना। ऑब्वियसली घोलने वाले की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो किसी को अपने में घोल पाएगा, नहीं तो वो खुद ही अपनी आइडेंटिटी खो देगा, है ना। इसके जस्ट ओपोजिट हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, सॉल्यूट की। सॉल्यूट सॉल्वेंट से अलग होता है, आपको पता है सॉल्यूट क्या होता है। तो सॉल्यूट के बारे में भी हम लोग इसी तरीके से डिफाइन करेंगे और लिखेंगे द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर या लेसर अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो ये बात हो गई सॉल्यूट की।
डियर स्टूडेंट्स, एक सॉल्यूशन दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जिसकी मात्रा अधिक होती है, ज़्यादा होती है, जो कंपोनेंट किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जो किसी दूसरे कंपोनेंट को खुद में घोल लेता है, घोलने वाला, उसे हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट किसे कहते हैं? जो कम अमाउंट में होता है, जो खुद जा कर के डिसॉल्व हो जाता है, खुद जा कर के घुल जाता है और अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी खो देता है सॉल्यूशन में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूट। अब कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th क्लास में ये टॉपिक पढ़ रखा है, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सॉल्यूट सॉल्वेंट वो पहले से भी जानते थे। मगर कभी आपके मन में ऐसा आए कि कन्फ्यूज़न हो जाए कि सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, मतलब आपको याद तो आ रहा हो बात कि ठीक है, दोनों में से एक घुल जाने वाला कंपोनेंट है, दोनों में से एक घोलने वाला कंपोनेंट है, दोनों में से एक ज़्यादा अमाउंट में होता है, दोनों में से एक कम अमाउंट में होता है, लेकिन सॉल्यूट किसे कहते थे? क्या सॉल्यूट ज़्यादा अमाउंट वाले को कहते थे? क्या सॉल्यूट कम अमाउंट वाले को कहते थे? अगर आपको ऐसा कन्फ्यूज़न हो जाए तो एक छोटा सा ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी सॉल्यूशन आप देख सकते हैं दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर के बना है, सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से। तो आपके मन में कभी भी कन्फ्यूज़न आ जाए कि दोनों में से ज़्यादा अमाउंट में कौन रहता है और कौन घोलने वाला होता है, तो आप क्या करो ना, दोनों की स्पेलिंग पढ़ो, दोनों के लेटर्स पढ़ो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। सॉल्वेंट बना है SOLVENT, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स से, ओके। और जबकि सॉल्यूट की स्पेलिंग आप चेक करेंगे तो ये बना है 6 लेटर्स से, है ना। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बस मैं ऐसे खुद के लिए यूज़ करता था बचपन में कि जब सॉल्वेंट जो है उसकी स्पेलिंग में ज़्यादा लेटर्स हैं, 7 लेटर्स हैं, तो ये बड़ा है, तो ये ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूशन में पाया जाता है और ये चीज़ों को खुद में घोलता है। और इसकी स्पेलिंग में कम लेटर्स हैं तो ये खुद जा कर के सॉल्यूशन में क्या होता है? घुल जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूट कहते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, ओके। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास और ये हो सकता है, अगर आपको कोई कहे 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। तो इस एग्जाम्पल में कहा जा रहा है कि 20 ग्राम के सॉल्ट को 80 ग्राम के वाटर में डिजॉल्व किया गया है। अब आपको पहचान कर बताना है कि इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। अभी मैंने बताया सॉल्यूट घुलने वाला होता है, सॉल्यूट घुलने वाला होता है तो वो कम अमाउंट में पाया जाता है। यहाँ कम अमाउंट में कौन है? 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट, तो यहाँ पर सॉल्यूट हमारा हो गया 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट, है ना। और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिसकी स्पेलिंग बड़ी होती है, अभी मैंने बताया, जो कंपोनेंट्स को खुद में घोलता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो यहाँ सॉल्वेंट कौन है? ये है 80 ग्राम ऑफ वाटर, तो इसका जवाब हो गया 80 ग्राम ऑफ वाटर। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ सॉल्यूट और सॉल्वेंट मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आज इस चैप्टर का पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। हालांकि इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमें पढ़नी है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस कंटेन करता है वो टॉपिक, जिसे हम जस्ट अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में जाना, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में जाना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में हम लोगों ने जाना कि ये किसे कहते हैं और किस तरीके से सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई यानी पहचाना जाता है। आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के सपोर्ट के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को पसंद किया, लाइक किया, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों के लिए। डियर स्टूडेंट्स, चैनल को आगे भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।